अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। और आज हम इंशाल्लाह दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है फंक्शंस और सेकंड हमारे पास है लूप्स। ठीक है, लूप क्या होते हैं और फंक्शंस क्या। तो और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कहीं पे भी किसी भी जगह के ऊपर किसी भी लैंग्वेज को सीख लें तो उसमें फंक्शंस भी आएगा, वेरिएबल्स भी आएंगी और इफ देन एल्स स्टेटमेंट भी आएगा और लूप्स भी आएगा। इट मीन कि अगर आप एक लैंग्वेज की लॉजिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप किसी भी जो जितना भी मतलब लैंग्वेजेस हैं उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली अगर हम जनरली एग्जांपल लें तो डेली लाइफ में क्या होता है कि मैं अगर कोई मुझसे मैसेज करके पूछे कि आप कहाँ पे हैं तो मैं जस्ट इतना लिखता हूँ क्लास। तो अब वो क्या होगा, क्लास नाम को ही अंडरस्टैंड कर जाएगा और उसके माइंड में सारी चीजें आ जाएंगी कि ये कोई स्टूडेंट बैठे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, ये वो चीजें, वो सारी चीजें माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। इसी तरह से अब मैं कहूँ कि हाँ जी मेरे घर में क्या है जी, महफिल नात है। अब वो क्या है, महफिल नात एक जैसे एक वर्ड आया तो वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एक माइंड में आ गया कि भाई वहां पे कोई अल्लाह का जिक्र होगा, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान हो रही होगी, ये चीजें वगैरह। इस तरह से अगर कोई शादी या कोई इस तरह के इवेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसी तरह से रेलिवेंट उससे माइंड चले जाता है। अब ये जो फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस भी बेसिकली यही काम करते हैं। अब होता क्या है कि हम जो चीज बार बार हमने यूज करनी हो तो उसको हम एक फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं और फिर हमें उस पूरे के पूरे कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता, जस्ट उसका नेम लिया तो ऑटोमेटिकली कैच होकर उसका पिछला सारा डाटा रिवाइज होकर हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे लेट्स सपोज के मैंने एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ। अब वो मुझे मैट्रिक के लिए भी चाहिए, इंटर के लिए भी चाहिए, ग्रेजुएशन के लिए भी चाहिए, मास्टर के लिए भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक ही फॉर्म बना लूंगा, उसको एक फंक्शन के अंदर रख लिया। अब जहां जहां पे मुझे उसकी जरूरत है मैं सिंपल उस फंक्शन का जस्ट एक नेम लिखूंगा तो वो मेरे जो 25 से 30 लाइंस का जो कोड है वो इजीली कॉल आउट हो जाएगा। सही है। तो इसलिए जो है ना वो इस तरह से हम ये फंक्शंस को यूज करते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। नॉर्मल जैसे हम मतलब कि लिखते हैं तो इसी तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट को भी लिखने का एक मेथड है। जावास्क्रिप्ट को भी लिखने का एक मेथड है और वो क्या है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन पूरे का पूरा एज इट स्पेल लिखने हैं और उसके बाद फिर आगे फंक्शन का नेम आ जाएगा और ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये हमारे पास पैरामीटर लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज और सेंटर में फंक्शन की बॉडी आ जाएगी कि जो जो चीजें आपने इसके अंदर डिफाइन करनी है। ठीक है, अब जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो हमारे पास फंक्शन की बॉडी में आएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल सिंटेक्स होता है। और बाकी एज यूजुअल कि जब भी आप किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए तो उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब हम इसको साथ में प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पास दो चीजें एक न्यू हैं जो कि अक्सर कंफ्यूज कर लेती हैं। फंक्शन, फंक्शन नेम, ये तो चीज समझ आती है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर लिस्ट क्या होती है या पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स बेसिकली होते हैं कि जो हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। अच्छा, फंक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरामीटर्स और एक होते हैं पैरामीटर लेस। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर्स, और एक हमारे पास होता है पैरामीटर लेस। मतलब कि जैसे अगर मैं इसके डबल ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखता तो वो मेरा क्या होगा, पैरामीटर लेस होगा। और अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिख लेता हूँ तो वो हमारे पास पैरामीटर होगा। ठीक है, तो अगर हम ना लिखें तो वो पैरामीटर लेस आ जाएगा और अगर हम लिख लेते हैं तो वो हमारे पास पैरामीटर लेस मतलब कि फंक्शन होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि fnc डॉट एच टी एम एल और
बाकी मैं सिंपल HTML के जो टैग्स हैं वो एज इट आ जाएंगे। हेड आ गया, हेड के बाद क्या आ गया जी, टाइटल। और टाइटल हमने आई लगा दिया जी फंक्शन। और इसके बाद फिर हेड के बाद क्या आ जाएगा, बॉडी। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को आप कहीं भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इधर टॉप पे लिख लेता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग लगाया और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इस बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। तो इसको जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा कैसे हमने लिखना है, फंक्शन। फंक्शन का नाम आ जाएगा, जैसे मैंने ए लिख लिया और उसके बाद फिर आगे बॉडी उसकी आ जाएगी। और बॉडी को हमेशा हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसके अंदर जितना भी आएगा वो सारा फंक्शन की बॉडी का हिस्सा होगा। सही है। तो अब हम आगे मूव करते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन, फंक्शन का नेम और उसके बाद आगे उसकी बॉडी आएगी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, पैरामीटर्स लगा। मैंने आपको जैसे बताया कि पैरामीटर लेस भी होते हैं वैल्यू और पैरामीटर्स भी होती हैं। तो जो भी आप मतलब कि लिखना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं अगर पैरामीटर लगाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोई भी हम लेट्स सपोज की वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे मैंने ए लिखा हुआ है तो चले A1 आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, A2। ये दो पैरामीटर्स आ गए। और उसके बाद फिर मैं इनको, अब जब मैं इनको पैरामीटर्स को यूज करूंगा तो मुझे एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ती है जिसका नाम है रिटर्न। अगर मैं पैरामीटर लेस यूज कर रहा हूँ, मतलब कि अगर पैरामीटर्स नहीं है तो मुझे ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैरामीटर यूज करते हैं तो उनको फिर रिटर्न करवाना पड़ता है। तो वो मैंने क्या लिख दिया जी, रिटर्न। और रिटर्न के बाद आगे मैंने उनको लेट्स सपोज के मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, A1 मल्टीपल बाय A2। और यहाँ पर अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये मैंने फंक्शन लिख लिया है। अब इस फंक्शन को, जो ये पैरामीटर्स हैं A1 A2, इनको हमने वैल्यूज भी पास करनी है। तो वैल्यू हम कैसे पास करेंगे, उसके लिए मैं वेरिएबल ले लूंगा। लेट A3 ले लेते हैं। अच्छा, आप वेरिएबल को चाहे तो कुछ भी ना लिखें, खाली A3 लिख दें तब भी ठीक है, वार लिख दें तब भी ठीक है, लेट लिख दें तब भी ठीक है। ये तीन वेज होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। तो मैंने लेट्स सपोज के जो है ना वो क्या ले लिया, A3 ले लिया। और उसके बाद फिर आगे मैं लिख लेता हूँ जी फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या आ गया, ए। और जब भी हम फंक्शन को लिखते हैं तो हमेशा ये ब्रैकेट आ जाता है। और इस ब्रैकेट के अंदर हम दो चीजें पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर हैं। तो दो वैल्यूज इससे पास कर देंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं एक 7 कर देता हूँ और एक 5 कर देता हूँ। और एंड पे हमने क्या लगा देना है, टर्मिनेट स्टेटमेंट, जिसे हम सेमीकोलन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमने सिंपल इसको, अगर कोई रिजल्ट डिस्प्ले करवाना हो तो मैं एक ले लेता हूँ जी डॉक्यूमेंट। या आप क्या हमने लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे आउटपुट शो करवा सकते हैं। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप मतलब दोनों चीजें, स्कोप सिंपल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैं अगर इस A1 को या ए को यूज करना चाहूँ ना, तो ये मेरा फंक्शन का हिस्सा है। इसको मैं जस्ट फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूँ। ये मेरा लोकल है, इसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो स्कोप आपका उससे जस्ट उसी के लिहाज से डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। कहाँ पे था, Amazon। अब ये क्या है जी, फंक्शन डॉट एच। तो ये देखें, 35 रिजल्ट आ चुके हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम जो है ना वो इस तरह से इसकी आउटपुट शो करवा सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि पैरामीटर वाला ये फंक्शन पास किया। और इसी तरह से एक और चीज होती है, वो होती है कि हम इसको किसी चीज के ऊपर भी या किसी बटन के ऊपर भी हम इसे अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे
सम टाइम होता है कि गेट रिजल्ट या इस तरह से कोई हम बटन लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। अब उसके लिए क्या है कि लेट्स सपोज के मैं एक इधर कोई बटन ले लेता हूँ या कोई भी आप इस तरह से HTML का टैग टैग ले लें, एक जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बटन, और उसकी मैं आईडी ले लेता हूँ। लेट्स सपोज के एम ले ली, ठीक है, बटन। और इस बटन के अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ कि क्लिक हेयर। और ये जो रिजल्ट है ना, ये मैं चाहता हूँ कि जब वो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करे तो तब शो। तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा? अब ये एक नया स्टेप हमारे पास आ गया कि अगर हमने सिंपल आउटपुट शो करवानी हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ना शो हो, जब इसके ऊपर क्लिक करें तो तब शो। तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा? उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कि एलिमेंट को गेट करो किसके जरिए? आईडी के थ्रू। और वो आईडी हमारे पास कौन सी है? उस आईडी का नाम है जी एम। और उसके बाद फिर आगे आपने अगर ये मैं आगे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं इनर HTML। इनर, ये डॉट इनर HTML डॉट स्टाइल डॉट CSS डॉट, मतलब इस तरह से डिफरेंट आप लगा सकते हैं। अगर आपने इमेज की जगह इमेज चेंज करना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इनर HTML बता रहा हूँ। इनर HTML के जरिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप इस टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि या तो आप किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि अभी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर है, और वो क्या आ जाएगी? A3। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो तब भी ये क्या आ गया? 35 आ गया, 35 आ गया। ठीक है। अच्छा, ये बटन ID इज इक्वल टू एम। अच्छा, ये अभी हमने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया था लेकिन तब भी शो हो गया था। उसकी रीजन क्या थी? कि अभी हमने इसके अंदर इवेंट नहीं लगाए थे, सही है। जस्ट अभी आप इतना मतलब समझ लें कि अभी हमने इसके अंदर कोई इवेंट नहीं लगाया, तो इस वजह से ये हमारे पास ये शो हो गया। अच्छा, अब हम एक और चीज लगाएंगे, वो है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स। ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स बेसिकली ये होता है कि अभी जैसे मैंने इधर, मेरा मकसद ये था कि जब मैं क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करूं तो तब ये शो, लेकिन अभी वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। तो उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, क्लिक का एक इवेंट होता है, माउस अवर का एक इवेंट होता है। इस तरह से हमारे पास क्या है जी? डिफरेंट इवेंट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है जी ऑन चेंज। मैं इधर लिख लेता हूँ। इसके अंदर लिख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑन चेंज एक इवेंट है। फिर दूसरा इवेंट कौन सा है? ऑन क्लिक। और एक है ऑन माउस अवर। और कौन सा है? ऑन माउस आउट। और कौन सा है जी? ऑन की डाउन। और एक है ऑन लोड। सही है। अब लेट्स सपोज के मैं क्या करता हूँ जी, किसी एक के ऊपर कोई एक हम इवेंट लगा लेते हैं, और कि जब उसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो तब वो उसको शो करेगा। अब ये देखें कि हमारे पास था आईडी इज इक्वल टू एम, हमने इसको डिफाइन कर दिया, और उसके आगे हमने लिख देना ऑन क्लिक, या कोई भी आप इवेंट लगाना चाहते हैं। ऑन क्लिक का मतलब क्या है? कि जब उसके ऊपर क्लिक होगा तो तब वो परफॉर्म करेगा। और नेक्स्ट हमने क्या कर दिया? ऑन क्लिक, और आगे फंक्शन का नाम दे दें। फंक्शन का नाम क्या है जी? ए। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि ऑन क्लिक जब इवेंट हो तो ए वाला फंक्शन कॉल हो जाए। अब हम चेक करें क्या इसके अंदर चेंजेस आई। अच्छा, अभी भी नहीं आई। बटन आईडी इज इक्वल टू एम, और ऑन क्लिक। ठीक है।
बटन आईडी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ए और क्लिक हियर। अच्छा, सॉरी, वो मिस्टेक ये हो रही थी कि अ, ये जो है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमने फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था। चलें, अच्छा, ये यहाँ तक आपको पैरामीटर्स की समझ आ गई। अच्छा, अब हम दूसरा कर लेते हैं, पैरामीटर सर लेस उन वाला। ऑन, अच्छा एक मिनट, वैसे वो चेक कर लेते हैं कि शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। नहीं, वो रीजन वही है, वो मैंने आपको जो बता दी, ये अभी भी गलत है यार। ऑन सी एल आई सी के, हाँ अभी भी वही है। वो रीजन ये है कि हमने अ, ये जो लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट डॉट इन गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये चीज हमने बाहर लिखी हुई है, तो इस वजह से ये शो नहीं कर रहा। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, वो ये है, ये थी हमारे पास पैरामीटर्स की लिस्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरामीटर लेस। तो पैरामीटर लेस क्या होता है कि हम अगर पैरामीटर्स के बगैर लिखना चाहें। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैंने रिमूव कर लिया, और सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको उठा के और एक टेक्स्ट शो करता हूँ। सिंपल एग्जांपल के जरिए हम आगाज करते हैं। अब मैंने जैसे इधर लिख लिया, क्लिक हेयर की जगह आ जाए जी टेक्स्ट हैव चेंज्ड। सही है। तो ये हम अभी एक दफा चेक कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्लिक हेयर आ गया, तो ये देख, जब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट हैव चेंज्ड। वो उसकी रीजन क्या थी कि वो हमने फंक्शन के बाहर लिखा हुआ था, तो हमने कहा जी फंक्शन के साथ चेंज हो, तो इस वजह से ये इधर मिस्टेक आ रही। सही हो गया। तो ये जो है ना, वो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा क्लियर कर लेनी है कि फंक्शन के अंदर हो, क्योंकि हम फंक्शन को ही कॉल आउट कर रहे होते हैं। तो अगर वो फंक्शन उसके साथ कॉल आउट नहीं हो रहा होगा, तो वो फिर मिस्टेक शो करेगा। तो ये हमारे पास होता है पैरामीटर लेस। अब पैरामीटर लेस के अंदर क्या है कि हमने कोई जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई, कोई पैरामीटर नहीं लगाया। सिंपल हमने जो भी फंक्शन के अंदर लिख दिया, वो क्या हो गया, इधर डिस्प्ले हो गया। सही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप वैसे भी इधर कुछ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लें, या इस तरह से कुछ आप सिंपल मतलब के वैल्यूज भी अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज के वो हमने कल जैसे एग्जांपल ले रहे थे, वेर इज इक्वल टू 3 लिख दिया, या कुछ भी आप इस तरह से लिखना चाहें, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए आप इधर क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था कि अगर हम सिंपल जो है ना, इस तरह से कोई पैरामीटर लेस फंक्शन को यूज करते हैं, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब दो हमारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, एक हमारे पास क्या था, पैरामीटर लेस, और दूसरा हमारे पास था पैरामीटर पैरामीटर वाले फंक्शंस। ठीक है। तो अ, अभी एक और चीज जो हमने थोड़ी सी साथ में टच की, वो ये है कि हम इवेंट के जरिए फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो वो मैंने लगा दिया। अब जैसे एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया, अब इसी तरह से आप ऑन माउस अवर का भी लगा सकते हैं। तो ऑन माउस अवर का क्या काम करेगा कि वो सिंपल, जो जब माउस उसके ऊपर आएगा तो वो चेंज हो जाए। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑन माउस अवर। ऑन माउस आउट क्या होगा कि जब तक माउस बाहर रहेगा उस वक्त तक होगा। और ऑन की डाउन क्या है कि जब तक डाउन वाली की ना प्रेस की जाए तो वो शो नहीं होता। और ऑन लोड का मतलब क्या है कि जैसे ही लोड हो तो वो चीज शो हो जाए। अब लेट्स सपोज के मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑन लोड के ऊपर हम कैसे कर देते हैं। अब ये आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे आप कोई लोड करते हैं वेबसाइट, तो सबसे पहले एक ना शो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, अलर्ट या इस टाइप का शो हो जाता है, तो वो भी हम इसके जरिए लगा सकते हैं। अभी लेट्स सपोज के मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे इस तरह से ऑन क्लिक इज इक्वल टू ए, अब इसके अंदर हम कोई अलर्ट भी लगा सकते हैं।
ये लिया अलर्ट, और अलर्ट कोई भी मैसेज शो करवा दे कि यूर डाटा हैव सबमिटेड, कुछ इस तरह से आप करवा दें अगर। तो अब हम इसे चेक करें। ये आ गया क्लिक हेयर, और ये आ गया योर डाटा हैव सबमिटेड। या सम टाइम आप कोई मैसेज शो करवाना चाहते हैं कि दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली टू प्रीमियम मेंबर्स, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बाकी ये डिफरेंट मतलब कि इस तरह से ऑप्शंस हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। ऑन क्लिक है, ऑन लोड है, या बाकी जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। अभी जस्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, फिर हम जैसे जैसे उसको आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे अभी आता जाएगा ऑन लोड। ये जब लोड हम करेंगे तो तब शो करेगा, सही है। तो ये नॉर्मली मतलब कि बाकी फंक्शंस की तरह काम नहीं करते जैसे हम ऑन क्लिक का कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको लगा कर चेक कर लिया, ऑन लोड को हम बाद में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसी तरह से आप बाकी भी काम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब जैसे आपने, लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल दूं कि जैसे आपने ये टेक्स्ट को टेक्स्ट में चेंज किया है, तो इसी तरह से आप इसके ऊपर कोई फंक्शंस भी लगा सकते हैं। फंक्शन से क्या मुराद है कि नॉर्मली जैसे डेट का फंक्शन होता है कि जो अभी करंट डेट है वो उसको हम उठा लें। तो डिफरेंट मतलब के फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं कुछ, जो कि यूज होते हैं ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप उन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे करंट डेट के लिए यूज होता है, तो वो आप क्या लगा दोगे, वही सेम एग्जांपल आ जाएगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी आगे जी एम, और उसके बाद फिर आगे आ जाएगा डॉट इनर एच टी एम एल, एच टी एम एल इज इक्वल टू डेट। ठीक है, ये फंक्शन होता है। तो अब हम चेक कर लें कि क्या चेंजेस आती हैं। तो ये देखें, मंडे सितंबर 11 और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ये सारा आ गया। तो इस तरह से और भी काफी फंक्शंस है, लोकेशन का भी है, गेट लॉग के नाम से फंक्शन, जो कि लोकेशंस को गेट करने के लिए यूज होता है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे फाइवर वगैरह या इस तरह से, तो आप या कोई अमेजोन वगैरह की वेबसाइट विजिट करें, तो वो आपकी लोकेशन को गेट करके एज इट चीजें शो करने लग जाते हैं। तो वो इसी तरह से ही करते हैं। तो बाकी मैंने आपको इवेंट्स बता दिए हैं, उन इवेंट्स को आप जो है वैसे से ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, वो होती है कि सी एस एस। तो सी एस एस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए भी सेम यही चीज आ रही है कि अब जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट था, और इस टेक्स्ट को मैं अगर क्लिक करूं तो इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या इसी तरह से इमेज है, इमेज का साइज या इमेज का कलर चेंज हो जाए। सॉरी, इमेज का कलर तो नहीं चेंज हो सकता, मतलब उसकी हाइट विड्थ इंक्रीज हो जाए। ये अक्सर आपने वेबसाइट के अंदर विजिट करते हुए देखा हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए सिंपल ये जो हमारे पास इनर एचटीएमएल लिखा हुआ है, इसको ही हमने चेंज कर दिया। सही। तो ये बाकी चीजें हमारे पास सेम रहेगी, ये जस्ट हमारे पास जो इनर एचटीएमएल लिखा हुआ है, इसको हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना। ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, डॉट इनर एचटीएमएल, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, डॉट स्टाइल। स्टाइल का जैसे टैग लगाते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टाइल। और उसके बाद फिर आगे हमारे पास हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, नॉर्मल जैसे हम सीएसएस के अंदर यूज करते हैं, वो क्या आ जाएगा, डॉट स्टाइल, डॉट जैसे मैं अभी कलर
को चेंज करना चाहता हूँ, कलर, और उसके बाद फिर आगे उसका नाम आ जाए प्रॉपर्टी का। तो लेट्स सपोज के मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख लूंगा, रेड लिख लूंगा। तो अब ये क्या होगा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कलर क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। इसी तरह से आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर दो, इधर से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। 30 पिक्सल आ जाएगा, ये जितना भी आप लगाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक सी एस एस को। ये जितने भी आगे मतलब की चीजें हैं वो आप इधर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चाहे तो जो है ना इसका कलर चेंज कर लें, चाहे उसकी हाइट चेंज कर लें, चाहे उसकी विड्थ चेंज कर लें, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस सारे को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉम। ठीक है, डॉम। ये डॉम जो है ना ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है, जो कि जितने भी मतलब कि ये पूरे इस प्रोसेस को हम जो डॉम बोलते हैं, जो कि ये एलिमेंट्स को गेट करता है, और उस एलिमेंट्स को गेट करने के बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने अभी सिंपल सी चीजें बताई हैं। एक कुछ ऐसा भी होता है कि हम पूरे के पूरे div टैग को ही क्रिएट कर देते हैं, हम पूरे के पूरे फॉर्म को ही क्रिएट कर देते हैं जस्ट एक इस डॉम फंक्शन के जरिए। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डॉम बोलते हैं। तो अभी तो मैं आपको मतलब कि खैर बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा फिर जो है ना उस तरह से हम आगे मूव करते जाएंगे। और फिर इसी तरह से ब्राउजर डॉम भी होता है, विंडो ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन अभी हम आज सिर्फ तीन चीजें ही करेंगे। पहली चीज हमने कर ली है, दूसरी चीज भी हमने कर ली है। पहली चीज क्या थी कि टेक्स्ट को टेक्स्ट में चेंज करना, और उसके अलावा एक आता है इमेज को चेंज करना। तो इमेज के लिए क्या है, नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल जैसे हम यूज करते हैं, इनर एचटीएमएल यूज कर रहे थे, तो इसी तरह से अब इमेज के लिए जो एट्रीब्यूट होता है उसका नाम क्या होता है, SRC। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, SRC आ जाएगा सिंपल इसकी जगह, और आगे उस इमेज का नेम आ जाएगा। ठीक है, कि जो हम लगाना चाहते हैं। अब चलिए हम चेंज कर लेते हैं इमेजेस। इमेजेस के अंदर है कोई, देख लें कि कौन सा पड़ा हुआ है। IMG1 लेट्स सपोज के हम लगाते हैं जी, IMG1.jpg। ठीक है, और ये मैं चेंज करना चाहता हूँ इस ऊपर वाले इमेज की जगह। तो मैं अब बटन की जगह क्या लगा दूंगा, इमेज लगा दूंगा, क्योंकि मैं इमेज की जगह नया इमेज देखना चाहता हूँ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई आप वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं ई कॉमर्स की, तो उसमें जब आप उसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एंड्योर की वेबसाइट आप देखते हैं। एंड्योर वैसे सस्ता ब्रांड है, गरीबों का ब्रांड है, तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, चीजें यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। अब ये लेट्स सपोज पे भी देखते हैं हम। अच्छा, जब तक ये लोड होती है हम बाकी चीजें कंप्लीट कर लें इसकी। ये क्या है जी, इमेज, और उसके बाद आ गया सोर्स। और सोर्स हम उठाते हैं जी इमेजेस से, कौन से उठा लें जी, flag.jpg को उठा लेते हैं। ठीक है, और आईडी मैंने वही लगा दी। आईडी आप उसी तरह से ही रहने दो। आईडी मैंने लगा दी जी M, और फंक्शन मैंने लगा दिया जी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन हो, तो आप इसको चेंज करके ये बटन, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सही है, चलिए अब हम चेक कर लें।
तो ये देखिए ये क्या हो गया, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो इमेज क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है। अ, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। ये देखिए अब जैसे मैं इसके ऊपर माउस लाता हूँ तो वो दूसरा इमेज आ जाता है। ये देखिए माउस लाता हूँ दूसरा इमेज आ जाता है। तो वो क्या होता है, उसके लिए यूज होता है। अब जैसे मैंने ऑन क्लिक का यूज किया तो ऑन माउस लगाएंगे, ऑन माउस अवर, ऑन माउस अवर। ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं सिंपल माउस लेकर आ रहा हूँ, कोई क्लिक नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो वो क्या हो गया, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सही। अच्छा एक और चीज क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि जब मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो वो आता है, लेकिन जब माउस वापस लाता हूँ तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन हमारा नहीं हुआ। अब ये देखिए आपने गौर किए, वापस लाया, नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या होता है, वो आप लोगों ने असाइनमेंट में सबमिट करवाना, कोशिश करनी है। ये जस्ट एक रुपया आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोगों ने कोशिश करनी है, ना हुआ तो मैं कल करवा दूंगा, दोबारा करवा दूंगा। सही है। मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इसके अंदर जस्तजू करेंगे तो वही ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा खैर मतलब कि तीन चीजें भी हमने कर ली हैं, इवेंट भी कर लिया और फंक्शंस भी कर लिए। और फंक्शन की भी दो टाइप से हम डिस्कस कर ली, पैरामीटर और पैरामीटर लेस। अब इसी तरह से हमने जो है ना इवेंट्स को भी डिस्कस कर लिया, और इवेंट्स के अंदर हमने ये जो है ना वो डिस्कस किए कि कैसे हम टेक्स्ट को टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट के ऊपर हम कैसे फंक्शंस को लगा सकते हैं, और फिर हमने टेक्स्ट के अंदर सीएसएस को अप्लाई किया। और चौथी चीज जो हमने डिस्कस की वो ये है कि इमेज को इमेज में कैसे चेंज किया जाए। तो ये जो है ना वो हमने अभी बेसिक कवर कर रहे हैं, फिर साथ साथ इसके हम कुछ चीजें एडवांस करते जाएंगे। अभी ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है। तो ये हमारा अभी लेक्चर पार्ट 1 जो है ना वो इस तरह से कंप्लीट हो गया। मैं कट करके दोबारा आपको पार्ट 2 का लेक्चर के लिए लिंक शेयर करता हूँ, तो आप फौरन से ज्वाइन कर लें ताकि हम नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव कर लें। तो इस तरह से अभी जो है ना वो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ ये इमेज के साइज को जो इंक्रीज करना है या वो कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँ। ठीक है। ठीक हो गया फिर, मैं अभी आपको लिंक शेयर करता हूँ और फिर हम आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ।